आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आप लगातार द रेड माइक पे कुछ अपडेट्स देख रहे हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, लंदन जा रहा था, लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पे लैंड होना था और लगभग 9 घंटे की ये फ़्लाइट थी और क्रैश हो गया। और ये क्रैश हुआ है दोपहर 1:38 पर। जो शुरुआती जानकारी आई है उसके मुताबिक प्लेन में 242 यात्री शामिल थे। इसमें 169 इंडियन सिटीजन्स थे, 53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे, एक कनाडाई सिटीजन थे और 7 पुर्तगाली सिटीजन्स भी शामिल हैं। और इस पूरे मामले में एक और अहम जानकारी निकल कर के सामने आई है कि ऑन बोर्ड यानी फ़्लाइट में मौजूद थे विजय रूपानी, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उनका ये एक बोर्डिंग पास है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। विजय रूपानी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। अभी वो उनकी जो हेल्थ पर अपडेट हमारे पास नहीं है, क्योंकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। इस पूरे मामले में ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान था और जो कुछ जानकारी आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों से लगातार साझा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय भी कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो ये उनकी लंदन से फ़्लाइट का टिकट है। इसको जो लंदन के समय 6:25 पर उसको लैंड होना था और ये दुखद हादसा हो गया है और राहत बचाव कार्य शामिल है। 11 बच्चों के भी ऑन बोर्ड होने की सूचना मिली है। ये विमान क्रैश हुआ एक हॉस्टल में, जो डॉक्टर्स हॉस्टल है। उस वक्त हॉस्टल में लंच चल रहा था। लंच के लिए जो डॉक्टर्स थे मेस में बैठे हुए थे, वहाँ से भी जान माल की जानकारी सामने आ रही है। तो जो लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट का भी एक मीडिया स्टेटमेंट आया है। उसमें उन्होंने कहा कि फ़्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी और वो टेक ऑफ के बाद ही क्रैश हो गई है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है अहमदाबाद का अगली जानकारी के लिए। और पैसेंजर से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो एयरपोर्ट आने से पहले जांच लें, क्योंकि सारी फ़्लाइट्स रीस्केड्यूल की जा रही हैं। जो हादसे की तस्वीरें कुछ हमें मिली हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच यूके के PM ने भी अपने एक्स हैंडल पर इस पूरे हादसे के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी डिवास्टेटिंग है और मैं पूरी जो इस मामले से जुड़े तमाम डेवलपमेंट्स हैं उन पर अपडेट ले रहा हूं। मेरे जो संवेदनाएं हैं उनके साथ हैं जो अपनों को इस पूरे हादसे में खो चुके हैं। और इस वक्त तमाम लोग जो उस फ्लाइट पे थे, उनके परिवार वाले उनको सी ऑफ करके एयरपोर्ट से आए थे ही, और ये जो खबर मिली है उसके बाद से एयरपोर्ट के बाहर जिनके परिजन थे वो तांता लगाए हुए हैं। और जो जानकारी मिली है इसके मुताबिक एयर इंडिया की फ़्लाइट ये टेक ऑफ होती है और लगभग 600 फीट इसकी हाइट होती है, तभी ये वहाँ से नीचे आने लग जाती है तेज़ी के साथ और क्रैश हो जाती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पायलट ने एक मेडे कॉल भी दिया था। तो ये रडार से भी हम ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और रनवे के पास ही एक क्रैश हुआ है और वहाँ पर एक डॉक्टर्स हॉस्टल था जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। और इस प्लेन को उड़ा रहे थे कैप्टन सुमीत सबरवाल, मेन पायलट थे। उनके पास 8,200 घंटे के उड़ान भरने का अनुभव था, यानी काफ़ी अनुभवी पायलट थे। इसके अलावा को पायलट थे फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे के उड़ान भरने का अनुभव था। और इस फ्लाइट ने 1:38 पर रनवे 23 से उड़ान भरी थी और पायलट ने एक बार मेडे कॉल दिया और ATC तक आवाज़ पहुंची और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। तो दोबारा सवाल ही नहीं उठता। इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी का भी एक्स पर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी ट्रेजेडी है वो हम सबको हिला देने वाली है। हमें बहुत दुख है, हमारे पास शब्द नहीं है। इस दुख की घड़ी में हमारे जो सारे थॉट हैं वो
उनके साथ हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, जो पीड़ित हैं। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। तो दीवार भी जो मेडिकल हॉस्टल है उसके क्रैश हो गई है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लंदन के गैटविक पर जाना था, डॉक्टर्स हॉस्टल पर ये विमान जाकर के क्रैश हुआ है और कुछ जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काफ़ी शव बरामद किए गए हैं। अभी तक इस पूरे मामले में कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है और इस पूरे मामले में कुछ परिजनों के भी बयान आए हैं, वो हम अभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनका कहना है कि जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं थी। अब तमाम सवाल उठने लाज़मी हैं। जो ड्रीमलाइनर्स हैं एयर इंडिया के, वो कब से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो उनका फ़िटनेस ठीक था? अभी तक जो क्रैश किस वजह से हुआ है वो हमें नहीं पता है, उसकी जानकारी हमें नहीं है और अगली सूचना तक हम आपको लगातार इस पूरे मामले में अपडेट करते रहेंगे। 2 पायलट भी शामिल थे और 10 कैबिन क्रू के लोग भी इस पूरे मामले में शामिल थे। इस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहा है। जो गुजरात की अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रही हैं और तमाम जो एजेंसीज़ हैं वहाँ पर फायर ब्रिगेड के भी लोग हैं, गुजरात पुलिस के भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को ये बुलाया गया है। फायर टेंडर्स जितना भी वहाँ पर अवेलेबल रिसोर्स है उसे मोबिलाइज़ किया गया है। तो कुछ तस्वीरें अंदर से भी आ रही हैं जिसमें खाने के वक्त ये पूरा हादसा हुआ और धुएँ में तब्दील हो गया था ये पूरा हॉस्टल। ये भी तस्वीरें हम देख सकते हैं और शव बरामद किए गए हैं। अब उनके लिए जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसने अपडेट दिया है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए अहमदाबाद से दिल्ली के लिए एक एसी ट्रेन चलाई जाएगी, अहमदाबाद से मुंबई के लिए एक एसी ट्रेन चलाई जाएगी ताकि जो लोग फंसे हैं वो अपने घर सकुशल पहुंच सकें क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट को अगली जानकारी तक बंद कर लिया है। इस पूरे मामले में भारत के DGCA ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और बताया जा रहा है कि कुछ MBBS स्टूडेंट्स हैं उनके भी घायल होने की जानकारी है और ये हॉस्टल था BJ मेडिकल कॉलेज का जो वहीं पे नज़दीक था और वहाँ पर उस वक्त डॉक्टर्स लंच करने के लिए पहुँच रहे हैं और अभी तक जानकारी नहीं आई है कि बहुत समस्या है और फ़िलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि कितने लोग जो है उनको बचा सकती हैं और हम सबको इस कठिन घड़ी में प्रार्थना करनी चाहिए जो लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं और इंटर्न्स थे और पुष्टि कर दी गई है। अभी इस पूरे मामले में जो वजह है कि क्रैश किस वजह से हुआ ये नहीं पता है। ब्रिटेन के PM का भी बयान आया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं यात्रियों और उनके परिवारों के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आ रहा है और अभी कितने लोग घायल हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ शव बरामद किए गए हैं। इस कठिन घड़ी में लोगों से अपील की जा रही है कि वो मौके पर ना पहुँचें और जो राहत और बचाव कार्य है उसको बादस्तूर जारी रखा जाए ताकि एम्बुलेंसेस को ग्रीन कॉरिडोर बना करके निकाला जा सके। तो ये कुछ जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। आगे जो भी जानकारी होगी वो द रेड माइक पर हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।